हेलो एवरीवन। लोक नृत्य की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है जातीय नृत्य। जातियों में सबसे पहले हम देखेंगे कालबेलिया जाति। कालबेलिया जाति का जो वाद्य है, नृत्यों में मुख्य रूप से जो वाद्य यूज किया जाता है वो है पुंगी। सबसे पहला नृत्य आता है इसका संक्रिया नृत्य। संक्रिया नृत्य है वो किस पर आधारित है? प्रेम कहानी पर आधारित है। ये एक प्रकार का युगल नृत्य। युगल नृत्य से मतलब है स्त्री और पुरुष दोनों इसमें नृत्य करेंगे। वाद्य कौन कौन से हैं? पुंगी, खजरी, गुड़लिया। और नर्तकी कौन है? कंचन, कमली, राजकी। अब क्या है कि इसकी एक कहानी है कि एक बार एक कालबेलिया होता है, ठीक है, एक बार एक कालबेलिया होता है, वो सांप के पीछे भागता है। सांप के पीछे भागता है, फिर वो सांप क्या होता है, वो इसको डस लेता है। डस लेता है तो ये मूर्छित हो जाता है। फिर आती है कालबेलिया और वो उसको जड़ी बूटी की सहायता से इसको सही कर देती है, जिसके कारण क्या होता है कि कालबेलिया ये देखकर उस पर मोहित हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर ले। पर कालबेलिया उसे मना कर देती है, जिससे वो क्या करता है कि मंत्रों के द्वारा उसे अपने वश में कर लेता है। ये होती है कालबेलिया मतलब एक प्रेम कहानी ये होती है। फिर है पणिहारी नृत्य। पणिहारी नृत्य क्या होता है कि पणिहारी एक तरह से हम ले सकते हैं कि जो पानी ला रही हैं महिलाएं, ठीक है। कालबेलिया महिलाओं की सिर पर 4-5 मटकियाँ रखी होती हैं और वो पानी लाते समय या लेने जाते समय ये नृत्य किया जाता है। फिर है इंडोली नृत्य। इंडोली नृत्य है वो स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, इसलिए ये क्या है, एक युगल नृत्य भी है। वाद्य कौन कौन से हैं इसमें? पुंगी और खजरी। ये सिर पर कपड़े की इंडोली कैसे किया जाता है? ये सिर पर कपड़े की इंडोली व मटका रखकर किया जाता है। मतलब सिर पर है एक तो इंडोली आप के समझ सका इंडी, आपने आम भाषा में अगर आप कहा तो इंडी के ऊपर के रखे जागो, मटको रखे जागो और पाछे यो नृत्य किए जाए, ठीक है। फिर आता है आपका बागड़िया नृत्य। बागड़िया नृत्य में वाद्य कौन सा? आपका चंग। कब किया जाता है? भीख मांगते समय स्त्रियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? स्त्रियों के द्वारा। मतलब जो कालबेलिया जाति की जो महिलाएं होती हैं वो इस नृत्य को करती हैं। और कब करती हैं? जब वो भीख मांगती हैं, भीख मांगने जाती हैं। अगला नृत्य अपना पुंगी नृत्य। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा था कि पुंगी एक वाद्य है जो मोस्ट ऑफ यूज होता है कालबेलिया नृत्यों में। उसी से रिलेटेड एक नृत्य आ गया पुंगी नृत्य। और पुंगी में क्या होता है? पुंगी नृत्य में होता है कि पुरुष तो पुंगी बजाता है और स्त्रियां नाचती हैं। फिर है बिछुड़ा नृत्य। बिछुड़ा नृत्य में वाद्य है चंग। और कब किया जाता है? होली के समय। और किन के द्वारा? महिला के द्वारा किया जाता है। बिछुड़ा नृत्य है वाद्य चंग होता है और होली के समय महिला द्वारा किया जाता है। ये जितने भी आपके नृत्य आए हैं, संक्रिया नृत्य है, इंडोली नृत्य है, बागड़िया नृत्य है, पुंगी है, पणिहारी है, बिछुड़ा है, इन सबको याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। इन सबको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है कि सिर पे इंडी बापू बिछुड़ो खागो। के है सिर पर इंडी, सिर पे इंडी बापू बिछुड़ो खागो। देखिए, से तो हम ले सकते हैं संक्रिया, पै से पणिहारी, इंडी से इंडोली, पा से बागड़िया, पू से पुंगी और बिछुड़ा से बिछुड़ा नृत्य। तो ये आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि सिर पे इंडी बापू बिछुड़ो खागो, सिर पे इंडी बापू बिछुड़ो खागो। नेक्स्ट आता है अपना भील जाति। तो भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले नृत्य आता है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य क्या कहाँ का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। एक प्रकार का युगल नृत्य। युगल नृत्य मतलब स्त्री और पुरुष इसमें दोनों भाग लेते हैं। वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज किए जाते हैं इसमें? थाली, ढोलक, मादल, ये सब वाद्य यंत्र इसमें यूज किए जाते हैं। कब किया जाता है? जब होली होती है उसके तीसरे दिन बाद किया जाता है। होली के तीसरे दिन किया जाता है, ठीक है। होली होती है और उसके तीसरे दिन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जमीन में बांस गाड़ दिया जाता है और उस पर नारियल बांध दिया जाता है। और जो उस वर्ष जो नवविवाहित जो जोड़ा होता है, जो जिसका अभी अभी विवाह हुआ है इसी वर्ष, उसमें जो पुरुष होता है वो उसको निकालता है, उस लकड़ी और उस नारियल जो बंधा हुआ है बांस के उसको निकालता है। लेकिन 6 बार महिलाएं क्या करती हैं? उसको रोकने का कार्य करती हैं और 7वीं बार वो आगे से हट जाती हैं कि हाँ ठीक है तुम ले जाओ। फिर आता है आपका शिकार नृत्य।
शिकार नृत्य क्या होता है कि पुरुष इसमें शिकार का प्रदर्शन करता है, जैसा नाम है वैसा ही काम है, ठीक है। शिकार नृत्य है, शिकार हो रहा है, कौन कर रहा है, पुरुष कर रहा है। क्या होता है इसमें कि नर्तक जो होता है वो तीर कमान लेकर भागता है और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो खड़ा खड़ा ढोल की ताल के साथ शिकारी बना होता है। फिर है सूकर का मुखौटा नृत्य। एक सूकर का मुखौटा पहनता है और दूसरा उसका क्या करता है, शिकार करता है। सूकर से हम मतलब ले सकते हैं सूअर। हाथी मना नृत्य। हाथी मना क्या होता है, उदयपुर का प्रसिद्ध है पुरुष प्रधान नृत्य। आपको याद रखना है कि ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कब किया जाता है, विवाह के समय किया जाता है, बैठकर किया जाता है और हाथ में तलवार लेकर युद्ध का प्रदर्शन करते हुए। द्विचक्री नाम से है, दो चक्कर होंगे। युगल नृत्य है, दो चक्कर होंगे तो युगल नृत्य है। कब किया जाता है, विवाह के समय। दो वर्ताकार घेरे होते हैं। अंदर वाला जो घेरा होता है वो महिलाओं का होता है और बाहर वाला जो घेरा होता है वो है पुरुष का होता है। इस प्रकार ये द्विचक्री नृत्य होता है। फिर है हुंदरी नृत्य। हुंदरी नृत्य है वो भील व मीणा जाति की जो युवतियाँ होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। फिर है घूमरा नृत्य। घूमरा नृत्य क्या होता है, एक प्रकार का गरबा जैसा होता है। गरबा कहाँ किया जाता है, गुजरात का मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो गुजरात में मोस्टली किया जाता है गरबा। कब किया जाता है, नवरात्रि के समय किया जाता है। तो घूमर नृत्य है, सॉरी घूमर से रिलेटेड है घूमरा नृत्य। तो ये है गरबा जैसा होता है, मांगलिक अवसर पर किया जाता है। अर्धवर्ताकार घेरे में महिलाएं करती हैं। इसमें दो दल होते हैं, एक तो गाता है और एक नाचता है। फिर है मांदल नृत्य। मांदल नृत्य पार्वती का प्रतीक है। युद्ध नृत्य क्या होता है, उदयपुर का प्रसिद्ध है। दो दलों में बंटकर हाथों में तलवार लेकर नकली लड़ाई का प्रदर्शन करते हैं और ऊंची आवाज में मादल बजाते हैं। फिर है गल खचरियो, गल खींचरिया, गल खींचरिया शादी के समय किया जाता है। इसमें वर पक्ष के दो व्यक्ति और वधु की चाची भाग लेती है और वधु की चाची के हाथ में क्या होता है, राख से भरे सूप होती है जो वो पुरुष पर डालती है। फिर है रमणी नृत्य। रमणी नृत्य क्या होता है कि विवाह के समय किया जाता है। विवाह के समय महिलाएं मंडप के सामने होती हैं और एक लगातार पंक्ति के कतार में होती हैं, पंक्ति में होती हैं, आगे पीछे। और पुरुष क्या होता है, बांसुरी व मांदल बजाता है। इस प्रकार भील जो जाति होते हैं उसके नृत्य कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रमणी है, गल खिचरिया है, युद्ध नृत्य है, घूमरा है, द्विचक्री है, हाथी मना, शुक्र का मुखौटा नृत्य, शिकार नृत्य और आपका नेजा नृत्य। नेजा नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए ना। हाथी मना नृत्य इंपॉर्टेंट है, द्विचक्री इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर है गरासिया जाति के नृत्य। गरासिया जाति में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य आता है आपका वालर नृत्य। वालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है, सिरोही का प्रसिद्ध है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, आप देखेंगे कि जितने भी लोग नृत्य हो रहे हैं उनमें कोई ना कोई वाद्य यूज हो रहा है। बिना वाद्य के तो हम नृत्य की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं कि अगर संगीत ही नहीं होगा तो नृत्य कहाँ से होगा, नहीं क्या। पर वालर नृत्य में क्या है कि सिरोही का प्रसिद्ध है और बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। आपको याद रखना है कि वालर नृत्य में कोई भी वाद्य नहीं होता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। इसे गरासियों की घूमर कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गरासियों का घूमर किसे कहते हैं, तो आंसर है वालर नृत्य। इसमें पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है, तो एक प्रकार का युगल नृत्य है। इसमें दो अर्धवर्त होते हैं, बाहरी है वो पुरुष का होता है और आंतरिक है वो महिला का होता है। नृत्य का प्रारंभ कैसे होता है, नृत्य का प्रारंभ है वो पुरुष करता है। उसके हाथ में या तो तलवार होगी या फिर छाता होगा। और जो दूसरा जो चक्कर है अंदर वाला, जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, अपना जो आगे जो स्थित नर्तक है उसके ऊपर दाएं हाथ रखती हैं, कंधे पर दाएं हाथ रखती हैं। इस प्रकार ये नृत्य किया जाता है, वालर नृत्य। फिर है गौर नृत्य। गौर नृत्य क्या होता है, स्त्री पुरुष गणगौर पर शिव पार्वती का प्रतीक है, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को किया जाता है। जवारा नृत्य होलिका दहन से पूर्व किया जाता है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, तो ये एक प्रकार का युगल नृत्य है। स्त्री के हाथों में क्या होता है, जवारा होता है। मादल नृत्य महिलाओं द्वारा गोल घेरे में किया जाता है। गरबा नृत्य सिरोही व उदयपुर में किया जाता है और किनके द्वारा, महिलाओं द्वारा। किस जाति की महिलाओं के द्वारा, गरासिया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य, गरबा नृत्य। फिर है लूर नृत्य। लूर नृत्य शादी पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। लड़कियों के दो दल होते हैं और उसमें क्या होता है, जो किशोर लड़की है उसके रिश्ते की बात का, जो रिश्ते को लेकर सवाल जवाब किए जाते हैं। इस प्रकार से वो नृत्य किया जाता है। फिर है मौर्या नृत्य। मौर्या नृत्य शादी के समय पुरुष करते हैं और गणपति स्थापना के बाद रात्रि के समय किया जाता है। फिर है रायण नृत्य। रायण नृत्य है सिरोही, वाद्य ढोल व कुंडी। गरासिया पुरुष महिला का रूप बनाकर, इसमें क्या होता है कि जो पुरुष है वो महिला का रूप धारण करता है और हाथों में क्या लेता है, तलवार करता है, तब जाकर रायण नृत्य करते हैं गरासिया में।
कूद नृत्य, कूद नृत्य क्या होता है, बिना वाद्य के किया जाता है। एक तो अपना कौन सा नृत्य आ गया, एक तो आपका आ गया वाला नृत्य, दूसरा आ गया आपका ना कूद नृत्य। दोनों में ही वाद्य यूज नहीं किए जाते हैं और ये एक युगल नृत्य है, ठीक है। अगर हम देखें कि ग्रासीय जाति के जो नृत्य हैं उनको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रख सकते हैं, तो उनको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने का ये है कि गोलू राज मामा कुद है, गोलू राज मामा कुद है। क्या ट्रिक है अपनी, गोलू राज मामा कुद है, गोलू राज मामा कुद है। तो गो से आपका नृत्य देखिए, गोलू राज मामा कुद है, तो गो से गो नृत्य, लू से लू नृत्य, राज तो रा से रायन नृत्य, जैसे जवारा नृत्य, मामा माँ से आपका मोरिया नृत्य और माँ से मांदल नृत्य, कूद है तो कूद से कुद नृत्य और है आपका ऐसे ही आ गया है, तो गोलू राज मामा कूद है। तो इस प्रकार आपके जो ये जाति नृत्य हैं वो